व्यवस्था की गई है, अच्छा खासा ऊंचाई भी है, बैठ भी सकता है। नहर को डेवलप किया जा रहा है। ये वो पद्धति है। कुछ इंद्रलोक की तरफ ये जाती हुई नहर है और इस नहर की आप देखिए किस तरीके से काम, ये ट्रैक बनाकर इसको छठ घाट। नमस्कार दोस्तों, तो शालीमार बाग विधानसभा सीएम रेखा गुप्ता की उस एरिया में, उस विधानसभा में काफ़ी जोरों पर काम चलता हुआ नज़र आया और मुनक नहर की चर्चा काफ़ी सोशल मीडिया में भी नज़र आई। तो उसका आज औचक निरीक्षण करने का मौका लगा। तो आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र NSP जो मेट्रो स्टेशन से उतर के जब मैंने पैदल से सर्वे करना शुरू किया अपनी नज़रों से, तो मुझे एक्चुअल ज़मीन पे जो काम दिखाई दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से फुटपाथ के ऊपर काम जो चल रहा है, ये कहीं से भी ऐसा काम नहीं है जो पहले कभी हुआ हो और उसको दोबारा से रिपेयर या मेंटेन किया जा रहा हो। ये फर्स्ट टाइम ये होता हुआ काम नज़र आया। आप समझ सकते हैं, जब रोड के ऊपर जल भराव होता है और मीडिया कर्मी दौड़ कर भाग कर अपनी TRP के लिए वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं, तो उन लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि देखिए, रोड साइड जो व्यवस्था की जा रही है, जो कि पहले की नहीं है, अब वो समस्या होने वाली नहीं है। और ये सीवरेज प्रॉपर ट्रीटमेंट होकर प्रॉपर तरीके से फुटपाथ पे वॉक के लिए रास्ता, और साथ में जो जल भराव सड़क पे जो भी पानी इकट्ठा होता है, जहाँ भी ड्रेन या जहाँ पे डाउनफॉल होगा, जहाँ से वहाँ से सारे सीवरेज का पानी सीधा फ्लो करके नहरों में जाए, नहरों से पानी फ्लो करके यमुना मार्ग तक पहुँचे और क्लियर रहे सारा रूट। क्योंकि कहीं भी किसी भी तरीके की रहेगी बाधा, तो फिर सड़कों पर दिखाई देगी व्याधा। तो ये जो व्याधा दिखाई देती है, उन्हीं सब चीज़ों को मीडिया दिखाता है और उनके ऊपर काम अब तक हुआ होता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से शालीमार बाग, क्योंकि विधानसभा है श्रीमती रेखा गुप्ता के जो कि CM हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक एग्जाम्पल सेट करना। अब सौंदर्यकरण की बात हो और धरातल के ऊपर ज़मीन में जो समस्या जल भराव, और जिस तरीके से सौंदर्यकरण वाले काम के साथ साथ जल भराव ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उन सब चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए आज जैसे मैंने रास्ता लिया फुटपाथ का, तो मुझे लगातार काम नज़र आया और मुझे दिखाई दिया बैनर मुनक नहर जब मुझे दिखाई दी, और उसके दोनों तरफ एलिवेटेड रोड की प्लानिंग और फुटपाथ बनने वाला है साइकिलिंग के लिए। और घाट के सौंदर्यकरण को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छठ घाट बनाया जाएगा। ये नहर है जो कि अब इसके अंदर साफ़ सुथरा निर्मल जल के साथ साथ, जब ये स्टेयर नुमा जो मतलब ये जो साइड में जो दोनों किनारों पे जो सौंदर्यकरण होने के साथ जो काम दिखा, उसी को इस वीडियो के अंदर दिखाने का प्रयास। और देखें आप, मुनक नहर में जो सौंदर्यकरण का काम हो रहा है, वो आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, जो कि पोस्ट कॉलोनियाँ हैं, वो किस तरीके की समस्याओं से जूझती थी जब ये नहर नहीं थी, नाला था, कचरा का अंबार था। उन सब चीज़ों को इस सीरीज़ के अंदर मतलब आपको दिखाने का प्रयास। तो सबसे पहले आप देखें मुनक नहर के काम को किस तरीके से चलता हुआ नज़र आ रहा है और कितना काम हो चुका है और क्या स्थिति है, और किस तरीके से ये छठ पूजा करने वालों के लिए भी वरदान साबित होने वाला है। और सौंदर्यकरण और ट्रैक और एलिवेटेड रोड बनने के बाद तो बहुत सी चीज़ें, जो कि 2-2.5 साल का आगे का प्लान बताया जा रहा है कि 2-2.5 साल में सारा पूरा कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। लेकिन अभी नहर सुंदर नहर के रूप में जो तब्दील की जा रही है, उसको ज़रा एक बार मेरे कैमरे की नज़र से देख लें, फिर उसके बाद आगे और बात करते हैं। ना जो गन्ना नाला आगे गन्ना नाला है ना, ये क्रॉस करके रोड हाँ रोड क्रॉस करके एकदम उधर आगे हो जाएगा। कितना आगे कितना होगा रोड क्रॉस करके अंदाजन? आगे लगा लो कितना होगा, 400। मतलब एक आधा किलोमीटर के उधर भी है। हाँ हैं? उधर भी है। क्या बात। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूं मुनक नहर शालीमार बाग विधानसभा में, और यहां पर ये नहर के काम को आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये काम काफ़ी पहले से शुरू हो गया। लेकिन उद्घाटन के टाइम आपको पता है किस तरीके के लोग आते हैं। हम लोग तब आते हैं जब धरातल पर काम दिखता है और होता हुआ नज़र आता है। देख सकते हैं आप किस तरह से ये नहर काफ़ी लंबी चौड़ी, करीबन अभी बात करेंगे यहाँ जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं उनसे।
तो उससे पहले दोस्तों याद कर लें जरा उस मीडिया कवरेज को, जब ये मुनक नहर टूटी थी और जल भराव हुआ था, किस तरीके की फुटेज आई थी। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है कि ये सारी समस्या आगे ना हो और सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ पर वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं जो होने की संभावना होती है तब जब बरसात आती है और एन टाइम पे ये सारी चीज़ें मैनेज हो नहीं सकती। तो इसके लिए होता है प्लान होने वाला है और इसी चीज़ का प्रयास। देखिए धरातल पे काम किसी भी सरकार का पीआर का काम नहीं है, किसी भी सरकार का काम बोलता है। काम अगर धरातल पे आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है। और यही सब चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए आप देखें किस तरीके के ट्रैक की व्यवस्था की गई है। अच्छा खासा ऊंचाई भी है, बैठ भी सकता है पूरा, मतलब उस हिसाब से ट्रैक रखे गए हैं कि बैठा जाए इसके ऊपर और यहाँ पर बैठ के अपनी जो भी पूरा पूजा अर्चना की जा सकती है। और इसके नीचे बेस इस तरीके से बनाया जा रहा है कि किसी तरीके का कीचड़ गड्ढा भी नहीं होगा ट्रैक। तो ये वो ट्रैक हैं जिनको एक सुंदरता के साथ साथ आप उस विकास की तरफ दिल्ली को जाते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अगर दिल्ली के अंदर ये सारी चीज़ें हों तो अपने आप में दिल्ली सुंदर दिखने लगेगी। तो कुछ देख सकते हैं मजदूर भाई सब लगे हुए हैं, दोपहर में हम लोग भी आए हैं, लेकिन इस दोपहरी में इन लोगों का काम देख के हमें अपनी दोपहरी की परेशानी है, गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। कुछ बात करते हैं यहाँ जो लोग मजदूर लगे हैं काम कर रहे हैं उनसे, जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अलग अलग है, किसी का ईंट का काम है, कोई लेबर का है, तो कोई पानी के लिए, सब अलग अलग व्यवस्था को करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साहब हैं यहाँ पे जो ठेकेदार हैं क्या जरा? मैं ईंट का ठेका ले रखा सर पेटी पे। कैसे देख रहे हैं इस, पहले आप कहाँ रहने वाले हैं वैसे? वैसे बुंदेलखंड का एमपी से। कैसे देख रहे हैं काम किस तरीके से हो रहा है और क्या काम तरीके से हो रहा है, जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। तो इससे जैसे इसका मकसद कुछ आपका आइडिया क्या किस लिए बनना होता है ना, काम चल रहा है तो ये छठ पूजा के लिए घाट बन रहा सारा। 4.5 किलो 5.5 किलोमीटर का है ये। कहाँ हैदरपुर कहाँ से होता है? हैदरपुर से लेके इंद्रलोक से आगे तक जाएगा ये ट्रैक, पूरा बन जाएगा। और कितने दिनों का टारगेट है, क्या कुछ है? छठ पूजा के आसपास बन जाएगा। छठ पूजा से पहले 2-3 महीने 3 महीने तक के अंदर ये हो जाने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये इसके अंदर जैसे काम की चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ अगर देखी जाए तो क्या लग रहा है, काम क्वालिटी वाला हो रहा है कि दिखाने वाला हो रहा है? नहीं, ये क्वालिटी वाला चल रहा है सर, सारा काम चल रहा है। ये सरिया डाल के कर रहे हैं, क्वालिटी वाला ही काम हो रहा है। सरिया वगैरह डाल के बिल्कुल सर, सारा टोटल बिल्कुल क्वालिटी वाला। ऐसा तो नहीं है नेताजी गए और पीछे से खड़े गए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है सर, बिल्कुल क्वालिटी वाला चल रहा है सर। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ आसपास के लोगों से भी मैं, अगर कोई मुझे दिखता है तो उनसे भी कुछ मैं बात करने की कोशिश करूँगा, अगर वो लोग यहाँ के लोग लोकल होंगे, क्योंकि इधर आसपास रिहाइश है। आप दिखा दें जरा, मैं कहूँगा भाई साहब कैमरामैन से, देखिए जरा इस सब दिखाइए, इधर रिहाइश है प्रॉपर। तो ये सौंदर्यकरण में ये इजाफा होने के साथ साथ ये काम सुरक्षा की दृष्टि से भी और प्रॉपर दृष्टि, क्योंकि जब ये पानी इसके अंदर जब जल भराव होता होगा जब बरसात के टाइम में, तो ये आप समझ सकते हैं ये इस बिना इन प्रॉपर किनारों के पानी किधर किधर जाता होगा, क्या हालत होती होगी और किस तरह से अब ये सारी चीज़ें मैनेज होगी। और दूसरा छोड़ देखिए, दूसरा किनारा भी, उधर भी ट्रैक का, इस दोनों तरफ मैं आपको बता दूं दोनों तरफ साइकिलिंग के लिए ट्रैक होने वाला है, ट्रैक बनेगा प्रॉपर। तो सौंदर्यीकरण देखिए, फिर उसके बाद ये नहर में छठ पूजा के लिए सारे ट्रैक ये बन चुके हैं स्टेप्स, तो उसकी सौंदर्यीकरण देखिए। और दोनों तरफ जब चीज़ें हो जाएंगी हरियाली और जब सज जाएगा सब ट्रैक वगैरह, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या सौंदर्यीकरण रहने वाला है। कैसे देख रहे हैं इस काम को सरकार के? ये जो नहर को सजाया जा रहा है, घाट कह रहे हैं, पूरे छठ घाट के लिए भी तैयार हो रहा है और सौंदर्यीकरण दोनों तरफ ट्रैक बनेंगे। अच्छा तो नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है और काफ़ी दिक्कतें भी आई, फिर भी इन्होंने किया है। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, फिर वो किया उन्होंने, जो भी था वो अड़चने आई, मतलब काम जो मंशा है वो काम की है, वो हो रही है। हाँ। तो इससे दिल्ली वालों को बेनिफिट होने वाला है, हरियाणा वालों को आपके हिसाब से? दिल्ली वालों को ही होगा। ये तो दिल्ली वालों को ही है, पानी वहाँ से आ रहा है। अच्छा, वैसे क्या हालत रहती थी अभी जैसे भी बन रहा है? पहले हर साल पानी आता होगा इसमें? पानी तो आता था, लेकिन वो गंदगी बहुत थी। गंदगी बहुत थी। बहुत गंदगी। तो इस पर पानी की क्वालिटी कैसी आती है ये भी देखने वाली चीज़ होगी। हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है अब ये सब, ये पूरा प्रॉपर ट्रैक बन गया प्रॉपर, ये तो इसको तो कुछ वो जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सख्ती होगी और कुछ हम लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए, गंदगी ना। किनारे पर लोग अभी भी कुछ ना कुछ सामान रख के जा रहे हैं, तो इसी को आँख बचा के इसमें फेंक देते होंगे। तो फेंकते हुए तो मैंने नहीं देखा अभी। पहले, अभी तो खैर बन रहा है, अभी तो कुछ नहीं। पहले तो फूल वूल फेंके ही जाते हैं। अच्छा, फूल वगैरह। हाँ, उधर से ही मैंने देखा, वो जो आपका कौन सा है, पीतमपुरा की तरफ। अच्छा। हाँ, वहाँ भी ये लोग जो है ऊपर से फूल फेंकते थे। अच्छा।
और एक को मैंने बोला तो वो जो है ना आर्गूमेंट करने लगा मेरे से, फिर कह रहा है अंकल आप सीनियर सिटीज़न हो, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो ये मेंटलिटी भी लोगों को, तो यही सब चीज़ों को देखने का, दिखाने का आपको प्रयास। बाकी आप कैसे देख रहे हैं जरूर अपनी राय कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।